दिन भर की बड़ी खबरों पर बात करेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत हेडलाइन से। This news bulletin is brought to you by Homeopathy Clinic, Zirakpur, Punjab. इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी पर रोक। जयराम सरकार ने 20 नवंबर 2021 को किया था संशोधन। अब 6 साल में ही होगी पहली में एडमिशन। कैबिनेट के फैसले के बाद आदेश लागू। लोगों को नौतौर जमीन देने का प्रस्ताव राज्यपाल की अनुमति के लिए लंबित। हिमाचल को 3 साल में हरित ऊर्जा राज्य बनाएंगे। लक्ष्य की प्राप्ति को तेज होगा काम। नगर निगम चुनाव को लेकर रोज नए नए फैसले ले रही प्रदेश सरकार। छोटे बिजली प्रोजेक्ट का काम समय पर शुरू ना हुआ तो 550 करोड़ का नुकसान। लाइटर जलाते ही ब्लास्ट, एक युवक घायल, एक मकान क्षतिग्रस्त, आसपास के घरों में भी दरारें। और अब खबरें विस्तार से। This bulletin is brought to you by Dabur Amla Hair Oil. असली आमला डाबर आमला। पूर्व जयराम सरकार ने जेबीटी और सीएंडवी के तबादले के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन किया था। अब सुक्खू सरकार ने समीक्षा के लिए फिलहाल इस पॉलिसी पर रोक लगा दी है। देखें क्या है प्रदेश सरकार का पक्ष। हिमाचल सरकार ने शिक्षा विभाग में जिला कैडर वाले शिक्षकों के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी को फिलहाल रोक दिया है। शुक्रवार को शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। पूर्व जयराम सरकार के समय 20 नवंबर 2021 को जूनियर बेसिक टीचर्स और क्लासिकल एंड वर्नाकुलर टीचर्स के लिए इस पॉलिसी में संशोधन किया गया था। ये दोनों ही टीचिंग कैडर जिला कैडर के हैं और इनमें दूसरे जिला में ट्रांसफर के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर कोटा इस्तेमाल होता है। इसके लिए पात्रता की अवधि को 13 साल से कम कर 5 साल कर दिया गया था। पूर्व सरकार ने यह प्रावधान भी किया था कि दूसरे जिले में जाकर सीनियोरिटी किस तरह मेंटेन होगी। हालांकि उस समय शुरुआत में किए गए कई आदेशों में शिक्षक उलझ गए थे और कई डिप्टी डायरेक्टर्स ने सीनियोरिटी को लेकर अलग अलग ऑर्डर कर दिए थे। उसके बाद से कई कांग्रेस सरकार में इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के मामले स्लो कर दिए गए थे। इसकी एक वजह यह थी कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कई विभागों में स्टेट कैडर पॉलिसी को दोबारा लागू करना चाहते थे। यही नहीं, सरकार ने राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग और शहरी विकास में भी जिला कैडर से स्टेट कैडर के कई आदेश किए, लेकिन एजुकेशन में जिला कैडर को स्टेट कैडर तो नहीं किया गया। लेकिन इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के मामले पूर्व की स्पीड से क्लियर नहीं हुए। अब सरकार ने 21 नवंबर 2021 की इस पॉलिसी को फिलहाल रोक दिया है। शिक्षा सत्र 2024-25 से एक नया नियम प्रभावी होगा। इसके अनुसार 31 मार्च 2024 को 6 साल उम्र होने पर ही बच्चे को पहली कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। मंत्रिमंडल और सीएम की मंजूरी मिलने के बाद यह नियम शिक्षा विभाग में लागू हो गया है। हिमाचल के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 6 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही पहली कक्षा में एडमिशन होगी। राज्य मंत्रिमंडल ने कुछ दिन पहले हुई बैठक में यह फैसला लिया था। इस फैसले को अब एकेडमिक सेशन 2024-25 से लागू करने के लिए शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने आदेश जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को एलिमेंट्री एजुकेशन की डिप्टी सेक्रेटरी तुलिका शर्मा की ओर से यह निर्देश प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक को दिए गए हैं। इस पत्र में कहा गया है कि एडमिशन की उम्र में यह संशोधन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रावधानों के अनुसार है। अभी हो यह रहा है कि सरकारी और निजी स्कूलों में पहली कक्षा में एडमिशन की आयु में एक रूपता नहीं है। इसके कारण बच्चों की प्रतियोगिता और बोर्ड कक्षाओं के दौरान भी आयु में अंतर देखने को मिलता है। इसलिए अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार यह प्रावधान किया जा रहा है कि 6 साल से ज्यादा उम्र होने पर ही पहली कक्षा में एडमिशन दी जाएगी। यह प्रावधान शिक्षा सत्र 2024-2025 से पूरी तरह लागू किया जाएगा और संबंधित वर्ष की 31 मार्च की तारीख को बच्चों की आयु 6 साल प्लस होनी चाहिए। 1 अप्रैल को पैदा हुए बच्चे भी इसी तारीख के अनुसार स्कूलों में एडमिट किए जाएंगे।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह का कहना है कि जनजातीय क्षेत्रों का विकास कांग्रेस सरकार की देन है। साथ जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को नौतौड़ भूमि देने के मामले में उन्होंने स्वयं राज्यपाल से बात की है। देखें यह रिपोर्ट। जनजातीय क्षेत्रों के सीमावर्ती इलाकों में स्थानीय लोगों को नौतौड़ जमीन देने का राज्य सरकार का प्रस्ताव राज्यपाल की अनुमति के लिए उनके पास लंबित पड़ा है। स्पीति प्रशासन की ओर से आयोजित विशेष कार्यक्रम में पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने कहा कि यहां उनके समक्ष जो भी मांगे रखी हैं, उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। प्रतिभा सिंह ने इस दौरान शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित मेधावी छात्रों को लैपटॉप भी वितरित किए। कार्यक्रम के मुंसलिंग स्कूल रंगरीक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला काजा और महिला मंडल काजा ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। सांसद प्रतिभा सिंह ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने वाले प्रतिभागियों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। टीएससी सदस्य केसांग रापचिक ने धन्यवाद भाषण दिया। सांसद प्रतिभा सिंह ने स्पीति के हर गांव से आए सैकड़ों लोगों की जन समस्याएं सुनी और तुरंत आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारी है जिसके ऊपर आप गौर करें। स्पीति घाटी की कुछ मांग पत्र आपने दिए, जिसमें नौतोड़ की बात आपने की। नौतोड़ भूमि के बारे में अभी जब ये आपदा आई तो लोगों की जमीन जो गई, उसके बारे में भी हमने वो मसला सरकार से पास हुआ और हमने गवर्नर साहब से बात की और गवर्नर साहब के पास अब ये मसला पड़ा है। मैंने स्वयं जाके उनसे बात की थी कि सर ये नौतोड़ भूमि लोगों को मिलनी चाहिए, तभी जब आप भूमि देंगे तभी लोग मकान बना पाएंगे, तभी दोबारा उनकी रिहाइश बनेगी। तो ये मसला बार बार कहने पर भी अभी गवर्नर साहब ने इस पर फैसला नहीं लिया है और वो जब फैसला करेंगे तब आपकी नौतोड़ भूमि का आवंटन होगा। इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा भी उनके पास डेलीगेशन लेकर जा सकते हैं, दोबारा भी बात करेंगे जब तक वो इस बात पर आगे नहीं बढ़ेंगे। जो आपकी वन भूमि अधिकार अधिनियम FRA का मामला भी भारत सरकार के समक्ष मैं रखूंगी। ये मांग भी आपकी बहुत जायज है। आपने पहले भी इस मसले में बात की थी और मैंने इस मसले पर भारत सरकार को अवगत भी किया था। अब हमारा दिसंबर में दोबारा सेशन बैठेगा, दोबारा मैं सेशन अटेंड करने जाऊंगी, तो दोबारा से इस मसले को भारत सरकार के समक्ष रखकर इसकी मांग भी हम करेंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी इस पर फैसला ले। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने एक बार फिर प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का संकल्प दोहराया है। साथ ही उनका कहना है कि स्क्रैप पॉलिसी से सरकार के प्रयासों को ताकत मिलेगी। इस योजना में पुराने वाहनों से संबंधित ब्याज और जुर्माने में एक मुश्त छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं। इसके साथ ही वाहन मालिकों को पर्यावरण अनुकूल पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोत्साहन वाहन मालिकों को असंगठित स्क्रैप बाजार का लाभ लेने से रोकेंगे। इससे राज्य सरकार के हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने के राज्य सरकार के प्रयास शीघ्र फलीभूत होंगे। पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में नियमों के अंतर्गत खतरनाक सामग्रियों के उचित निपटारे को ध्यान में रखते हुए पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल में पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा दे रही है। हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वाकांक्षी निर्णय के अंतर्गत वाहन मालिक मोटर वाहन कर की एक मुश्त छूट के साथ साथ पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में स्क्रैप किए जाने वाले पुराने वाहनों से संबंधित ब्याज और जुर्माने की एक मुश्त छूट के लिए पात्र होंगे। यह छूट 1 वर्ष की समयावधि के लिए लागू होगी।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मनमाने ढंग से अजीबोगरीब फैसले ले रही है। अब नगर निगम चुनावों में विधायकों को वोटिंग का अधिकार दिया गया है। कांग्रेस सरकार ने ऐसा निर्णय लेकर लोकतंत्र की हत्या की है। सुने क्या कह रहे हैं बिंदल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल कांग्रेस सरकार द्वारा अजीबोगरीब फैसले लिए जा रहे हैं। नगर निगम में मेयर तथा डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि हाल ही में प्रदेश सचिव की ओर से अधिसूचना के माध्यम से सरकार ने स्पष्ट किया कि नगर निगमों के चुनाव में विधायकों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। उसके बाद एमसी मंडी का चुनाव 25 नवंबर और पालमपुर एमसी का चुनाव 24 नवंबर तय किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद 23 नवंबर की रात को सरकार की ओर से एक और अधिसूचना जारी की जाती है, जिसमें कहा गया है कि नगर निगम चुनावों में विधायकों को वोट देने का अधिकार दिया जाता है। ऐसे में यह निर्णय चर्चा का विषय बन गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार के इस निर्णय की कड़ी शब्दों में निंदा की है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार किसी भी नियम कानून से नहीं चल रही है और मनगढ़ंत तरीके से फैसले ले रही है। इस प्रकार यह सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा अजीबोगरीब फैसले लिए जा रहे हैं। कॉरपोरेशंस में मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, उनकी समय अवधि समाप्त हो गई। समय अवधि समाप्त होने के बाद लंबे समय तक उनके चुनाव की नोटिफिकेशन नहीं की। नोटिफिकेशन जारी करके और जिलाधीश महोदय को अधिकृत कर दिया। जिलाधीश महोदय ने स्पष्टीकरण मांगा प्रदेश की सरकार से कि क्या विधायकों को कॉरपोरेशन में मेयर व डिप्टी मेयर चुनने के लिए वोटिंग का राइट है या नहीं। काफ़ी दिनों तक वो स्पष्टीकरण नहीं आया, परंतु बाकायदा सेक्रेटरी की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया गया कि विधायकों को वोटिंग राइट नहीं है। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने प्रदेश में 4 लघु बिजली परियोजनाओं के निर्माण में देरी और इससे होने वाले नुकसान से सीएम को अवगत करवाया है। बिजली बोर्ड के पास आने के बाद से अब तक इन प्रोजेक्ट पर नया काम शुरू नहीं हो पाया है। बिजली बोर्ड और पावर कॉरपोरेशन के बीच झूल रहे हिमाचल के 4 लघु बिजली प्रोजेक्ट का काम फंस गया है। अगस्त महीने में HPPCL से यह प्रोजेक्ट वापस लेकर दोबारा बिजली बोर्ड को सौंपे थे। बिजली बोर्ड के पास आने के बाद से अब तक इन प्रोजेक्ट पर नया काम शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में इन प्रोजेक्ट के माध्यम से बिजली बोर्ड पर 550 करोड़ रुपए के नुकसान का खतरा मंडराने लगा है। इन चारों प्रोजेक्ट से 67 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना है। इनमें साई कोठी 1 15 मेगावाट, साई कोठी 2 18 मेगावाट, देवी कोठी 16 मेगावाट और हेल 18 मेगावाट शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार और KFW के बीच 10 अक्टूबर को अनुबंध हुआ था। इसके बाद यह अनुबंध हिमाचल सरकार के साथ हुआ। शुरुआत में चारों प्रोजेक्ट बिजली बोर्ड को सौंपे गए थे। बिजली बोर्ड ने इन प्रोजेक्ट के निर्माण की शुरुआत तेज की थी। हिमाचल को विशेष राज्य होने के नाते 550 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलनी थी और यह ग्रांट बिजली बोर्ड के खातों में आनी थी। लेकिन अब इन परियोजनाओं को शुरू करने में आनाकानी की वजह से यह नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस बारे में मुलाकात की है। जिला कुल्लू के सुल्तानपुर में जोरदार धमाके के बाद एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि आसपास के घरों में भी दरारें पड़ गई। हालांकि ब्लास्ट के कारणों का पता नहीं लग पाया है, लेकिन फोरेंसिक टीम इसकी जांच में जुट गई है। देखें यह रिपोर्ट। जिला मुख्यालय कुल्लू स्थित नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 सुल्तानपुर में शुक्रवार सुबह एक मकान में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने से उसी कमरे में रहने वाला एक युवक भी झुलस गया। उसे क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में उपचार के लिए भर्ती किया गया। इस जोरदार धमाके में एक मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं साथ लगते 2 घरों में भी दरारें आई हैं। वहीं आसपास के अन्य घरों के दरवाजे और खिड़कियां टूट गए हैं। अचानक हुए धमाके से सुल्तानपुर में अफरा तफरी का माहौल बनाया। जिला प्रशासन कुल्लू ने फोरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया।
हालांकि घायल युवक ने यह कहा कि जब वह सुबह पानी गर्म करने के लिए लाइटर जला रहा था तो अचानक धमाका हुआ, लेकिन इसके बाद कोई पता नहीं चला। लेकिन धमाके के बाद मौके पर आग के कोई अंश नहीं मिले, लेकिन धमाके से बड़ा नुकसान हुआ है। लिहाजा अब फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही इस धमाके के कारणों का असली पता चल पाएगा। किस तरह से आपको जानकारी मिली जब धमाका? सुबह लगभग 8:30 बजे के करीब मैं अपने घर के बाहर सफाई कर रहा था और बिल्कुल जहां मैं सफाई कर रहा था उसी जो वो मेरे साथ वाला मकान स्वर्गीय श्री बुद्धराम जी का मकान था, उसमें बड़ी जोर का धमाका हुआ। तो जैसे धमाका हुआ तो एक पत्थर मुझे आकर के लगा और साथ में शीशे, मेरे मकान के शीशे, खिड़कियों के शीशे टूट के, उससे मुझे मतलब काफ़ी चोटें आई। लेकिन मुझे ये लगा कि पता नहीं ये मेरे घर में धमाका हुआ है। जब मैंने देखा तो वो वहाँ नहीं हुआ था, साथ वाले मकान में हुआ था। तो इतनी जोर का धमाका था कि पूरी खिड़कियाँ और दीवारें टूट चुकी थी और उनके पुराने मकान के तख्ते तक उखड़ गए थे। जब मैंने अपने मकान की तरफ देखा तो मेरे मकान में, मेरा 4 मंजिला मकान है, उसमें दरारें आई थी और सारी मेरी खिड़कियां और शीशे जो थे वो टूट गए थे। यही होता। थैंक यू। ये थे दानविंदर सिंह जी, वार्ड 4 के पार्षद, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये एक जांच का विषय है और इस पर जो है पुलिस जो है इस पे गहनता से जांच करे कि आखिर ये जो धमाका हुआ है किन कारणों से हुआ है, क्योंकि धमाके की आवाज़ इतनी तेज थी कि बहुत दूर तक जो है ये धमाके की आवाज़ से जो नुकसान पहुंचा है, इसलिए इसकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है। वहीं यहाँ पे पुलिस की टीम और रेवेन्यू विभाग के लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं और तमाम लोग इस समय अपनी कार्रवाई कर रहे हैं कि कितने लोग प्रभावित हुए हैं, ताकि उन्हें प्रभावितों को यहाँ पे थोड़ी देर में जो है फौरी राहत यहाँ पे बांटी जाएगी। और प्रशासन की ओर से जो है एसडीएम भी अभी थोड़ी देर में मौके पे आने वाले हैं। डाबर आमला हेयर ऑयल प्रेजेंट्स दिव्य हिमाचल डांस सीजन 9 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन। विजेताओं को नगद पुरस्कारों के साथ टीवीएस जुपिटर 110cc स्कूटर जीतने का मौका। सुपर जूनियर और सीनियर कैटेगरी के लिए मुकाबला। पूरे हिमाचल में 18 नवंबर से ऑडिशन शुरू। अधिक जानकारी के लिए आज ही दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डांस हिमाचल डांस के पेज को फॉलो करें। डांस हिमाचल डांस ब्रॉट टू यू बाय डाबर आमला हेयर ऑयल, असली आमला डाबर आमला, पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी इन एसोसिएशन विद टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। पंडोह डैम के पास नए साल में शुरू होगी नए कैंची मोड़ से वाहनों की आवाजाही, निर्माण कार्य तेज, स्थानीय लोगों सैलानियों को मिलेगा लाभ। बस में किराए को लेकर विवाद, नशे में धुत नेपालियों ने कंडक्टर पर किया हमला, बस में सवार अन्य यात्री को लगा चाकू। मोहाली से चोरी हुआ मोटरसाइकिल स्वारघाट में बरामद, सड़क किनारे लावारिस हालत में पार्क थी बाइक, जांच में फर्जी निकली नंबर प्लेट। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान 416 ग्राम चर्च के साथ दबोचा राहगीर, मामला दर्ज करने के साथ पूछताछ तेज। न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही, बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।